हाय एवरीवन, आई एम अंकित फ्रॉम एफमी क्लासेस और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3। इसके पहले वीडियो में हम लोग 2.2 तक क्लियर कर चुके थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो 2.3 का जो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय। जब डिवाइड किया जाता है x + 1 से x - 1/2 से और x से, इसके दो और पार्ट दिए हुए हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे आज। तो इस जो नंबर दिया हुआ है 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, और इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है और डिवाइड करके बताना है उसका रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल जो होगा वो कितना होगा। तो देखिए रिमाइंडर फाइंड करने के हम लोग दो तरीके हैं, यहाँ पे बात करते हैं सिंपल मेथड है और दूसरा जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो देखिए रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जो सिंपल मेथड है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम से। बाय रिमाइंडर थ्योरम, एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे हम लोग। दूसरा पार्ट, दूसरा टाइप में हम देखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोनों तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे इसका रिमाइंडर, और रिमाइंडर फाइंड करके हम लोग जो है वो चेक करेंगे कि इसका रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है। यानी कि हमारा टाइप 1 है और ये हमारा टाइप 2 है। तो दोनों तरीके से जो हम लोग फाइंड करेंगे इसका रिमाइंडर जो होगा वो ऑलवेज सेम आएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, बाय रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग जो करते हैं, यानी कि हम लोग देखिए पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी px = हमारा गिवन है x³ + 3x² + 3x + 1, और हमें दिया हुआ है x + 1 दिया हुआ है, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं gx = x + 1। तो हम लोग x + 1 = 0 लिख सकते हैं और x = हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस में है इक्वल टू उस साइड जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा -1। यानी कि इस पॉलिनोमियल में, इस जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल में हम लोग x का वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो देख चेक करेंगे उसका रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है। तो देखिए क्या है, हम लोग जो है वो इस पॉलिनोमियल में पुटिंग या फिर सब्स्टिट्यूटिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं पुटिंग x = -1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन स्टार। तो हम लोग इक्वेशन स्टार में पुट कर देते हैं, या फिर इक्वेशन 1 मान सकते हैं, तो हम लोग 1 ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग जो है वो पुट करते हैं x = -1। तो देखिए हम लोग लिखेंगे p -1 = -1 का क्यूब है, यानी -1 का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब है, प्लस 3 × -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 × -1 और प्लस 1। अब देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग में क्या होता है, किसी इवन नंबर, किसी भी डिजिट का पावर जो होता है वो इवन नंबर होता है, और में जो नंबर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। और अगर ऑड नंबर होता है यानी कि विषम संख्या होता है तो उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। हमें देखिए यहाँ पर दिख रहा है -3 और 3 जो है वो एक ऑड नंबर है, इसका पावर जो हो जाएगा -1 × -1 3 बार लिखते भी हैं तो हमारा आएगा -1, और यहाँ पे प्लस है। अब देखिए इसका -1 का पावर इवन नंबर है, इवन नंबर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी 1 का इस्तेमाल करेंगे तो 1 × 1 यानी कि माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा बच जाएगा 3, और 3 × 1 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, प्लस देखिए 3 × -1 यानी कि हमारा हो जाएगा -3 और यहाँ पर हमारा +1 हो जाएगा। अब हम लोग इससे नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ -3 हो जाएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा। यानी कि देखिए हम लोग यहाँ पे हम वैसे कर सकते हैं, -3 से +3 कैंसिल और -1 से +1 कैंसिल, यानी कि इसका आ गया 0। तो इसका रिमाइंडर कितना आया, 0। यानी कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से, सिंपल मेथड से जो बच्चे किए तो इसका रिमाइंडर जो आया क्या आया, 0 आया। तो रिमाइंडर हम लोग देखें, सो रिमाइंडर इज क्या है, 0। हम लोग देखें इस मेथड से रिमाइंडर 0 आया। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली रूप से देता है कि फाइंड द रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि रिमाइंडर फाइंड कीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है
कि हम लोग पढ़े हैं जो नॉर्मल डिवाइड पढ़े हैं सेम उसी टाइप का है, बस इसमें क्या है थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। देखिए इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लोग इसमें 2 स्टेप करेंगे। पहला स्टेप यानी कि स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग देखते थे जो नॉर्मल डिवीजन मेथड हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या करते थे 4 से अगर हमको 9 में डिवाइड करना है 4 2 जा 8 यानी हम लोग ऐसा डिवीजन करते थे जो इसके बराबर हो या फिर उसके इक्वल हो, यानी बराबर हो या फिर उससे कम हो। 4 2 जा 8 हम लोग लगाते थे, यानी कि 4 3 जा 12 लगाएंगे तो ज्यादा हो जाता था। लेकिन इस केस में क्या है कि हम लोग क्या करेंगे हमेशा जो है वो पहला नंबर को कैंसिल करने के लिए सोचेंगे, पहले नंबर को खत्म करने के लिए सोचेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे पहला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग अरेंज करते हैं। अरेंज करते हैं क्या एक्सपोनेंट के टर्म में, यानी कि एक्सपोनेंट के टर्म में हम लोग अरेंज करेंगे। यानी कि देखिए अगर हम लोग मानते हैं कि क्वेश्चन में पहले 3x² दिया हुआ था तो उसको हम अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो वो अरेंज है, आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें अरेंज नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले क्या करना होगा अरेंज करना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा वाला पावर सबसे पहले लिखते हैं एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सबसे बड़ा वाला पावर है, उसके बाद बड़ा वाला पावर है, उसके बाद बड़ा वाला पावर है, यानी उसके बाद फिर जो है वो 1 है। यानी कि यहाँ पर जो है ऑलरेडी अरेंज है। अगर यहाँ पे अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर हमको दे देता 3x² + x³ + 3x + 1 तो हम लोग अरेंज करके इस फॉर्म में लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में नहीं रखेंगे। अब हम लोग क्या है कि देखिए पहला स्टेप तो हम लोग क्या किए अरेंज करेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कैंसिल फर्स्ट टर्म। क्या करेंगे कैंसिल फर्स्ट टर्म, यानी कि पहले टर्म को हमेशा कैंसिल करने के लिए सोचेंगे। अब देखिए पहला टर्म को हम लोग कैंसिल करने के लिए जब सोचेंगे तो क्या हम लोग करेंगे उस बात को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग x + 1 का टेबल तो आता है नहीं, x + 1 का टेबल जो है x³ हम लोग कैसे करेंगे पता नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए इसका पहला टर्म लेंगे क्योंकि हम लोग कैंसिल क्या करना है पहला टर्म को कैंसिल करना है। और इसका पहला टर्म अगर इसका पहला टर्म में इसके साथ में अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जुड़ा हुआ रहता तो हम लोग इस कांस्टेंट को भी लेते। लेकिन सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है इसलिए यहाँ से भी वेरिएबल को लेंगे। लेकिन हम लोग x³ जो वेरिएबल यहाँ पे जो कट कर रहा था उसको पहले लिखिए और जो पहला वेरिएबल है हमारा x उसको हम लोग यहाँ पे लिखिए। अब हम लोग देखिए x³ ये x की पावर 3 है जिसको हम लिख सकते हैं x × x और y यहाँ पे हमारा x आ जाएगा, यानी x से x कैंसिल होगा तो x × x वॉल्यूम ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर बेस सेम होता है तो पावर जो होता है वो ऐड होता है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, ये क्या हो गया x² हो गया। अब हमें पता चल गया कि हम लोग क्या है इस x + 1 से अगर हम लोग x² में भाग करते हैं डिवाइड करते हैं तो जो है हमारा पहला टर्म जो वो कैंसिल हो जाएगा। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे x²। देखिए x² से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x² से मल्टीप्लाई करेंगे किससे x + 1 में। x² से x + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे बेस से में x का स्क्वायर प्लस x का पावर 1 यानी x का क्यूब आ जाएगा और प्लस x² + 1 क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। अब तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें x² से अगर दो टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद x³ + x आएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे x³ + x²। देखिए x² जब हम लोग लिखेंगे x² की टर्म अगर हमें ऊपर में दिखेगा तो ही हम लोग उसके सामने उसके नीचे में लिखेंगे। अगर x² की टर्म यहाँ दिखता यहाँ पे अगर x का पावर 4 का अगर टर्म होता मानते हैं तो हम लोग जो है यहाँ पे 4 का टर्म जो है वो यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे जहाँ पे स्क्वायर का टर्म होता वहां पर लिखते। लेकिन ऑलरेडी हमें यहाँ पे जस्ट सामने में हमें x² का टर्म दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हम लोग क्या आया x³ + x² यानी कि x²। अब देखिए दूसरा चीज क्या है हम लोग जो है वो सबट्रैक्ट करते हैं, यानी सबट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करना क्या होता है इसके जस्ट ऊपर में साइन देंगे यहाँ पे कुछ साइन है नहीं तो कौन सा साइन होगा पॉजिटिव यानी प्लस का साइन होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे साइन चेंज करेंगे और अपने मन से माइनस का साइन लगा देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी साइन गिवन है यानी कि पॉजिटिव में दिया हुआ है तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे नेगेटिव दे देंगे। अब नेगेटिव देने के बाद क्या होता है जो यहाँ पर साइन होता है उस साइन को हम लोग भूल जाते हैं, उस साइन खत्म हो जाता है, यानी कि प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस कैंसिल हो गया। और उसके ऊपर में हम लोग चेक करेंगे और नीचे में देखिए चेक करेंगे। ऊपर में चेक किए तो क्या है प्लस का साइन है, यहाँ पे चेक किए तो क्या है माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो गया
इस साइड से कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस टर्म को तो हम लोग भूल जाते हैं, यानी इस टर्म को कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे बचा पॉजिटिव में प्लस में और यहाँ पे माइनस में, प्लस और माइनस माइनस, यानी 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर अगर सबट्रैक्ट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर बचेगा और साइन परसेंटेज ग्रेटर का होगा, ग्रेटर हमारा 3x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 बचा हमारे पास। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम टाइप से देखेंगे कि हम लोग को क्या करना है, अब लाना है x + 1 का टेबल पढ़ के 2x स्क्वायर लाना है, हमें पता नहीं है तो फिर से हम लोग सेम टाइप से प्रोसेस देखिए यहाँ पर दूसरी टाइप से हम लोग करके देखते हैं। यानी कि हमारा क्या हो गया, पहला टर्म जो है वो 2x स्क्वायर है यानी 2x स्क्वायर लिख दिए और नीचे में हमारा जो पहला यहाँ पे टर्म था उस टर्म को लिखेंगे, यानी कि हमारा डिवाइजर है और हमारा सॉरी डिवाइजर है और हमारा डिविडेंड। तो डिविडेंड को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद डिवाइजर जो है वो डिवाइजर को हम लोग लिखेंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 2 * x और y हम लोग x से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या बचा 2x, यानी कि हम लोग पता चल गया कि और हम लोग को प्लस में 2x लाना है यानी प्लस 2x से अगर हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले पहला टर्म में पहला टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग 2x स्क्वायर को हम लोग सॉरी 2x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में x + 1 में, x + 1 में देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2x और यहाँ पर x तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2x * 1 क्या हो जाएगा 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x आया तो देखिए 2x स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 2x आया 2x लिखेंगे और फिर से हम लोग जो है वो सेम टाइप से प्रोसेस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी साइन चेंज करने के प्रोसेस में आएंगे। यहाँ पर देखिए कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा यानी कि माइनस, यहाँ पे इस साइन प्लस है इस साइन तो खत्म हो जाता है भूल जाते हैं लोग, यहाँ पर भी माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद क्या हुआ क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, उसी टाइप से यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। यानी कि हम लोग क्या कर लेंगे 2x में से और 3x में से 2x जाएगा तो हमारा क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस और ग्रेटर देन वाला साइन यानी कि इस 3x वाले साइन जो होगा वहां पे x + 1 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग देखिए यहाँ पे 1x + 1 है यहाँ पर भी x + 1 है, इसका मतलब है हम लोग उस अगर डिवाइड करके चेंज करना चाहें तो हमारा डिवाइजर में x + 1 है और हम लोग सॉरी डिविडेंड में x + 1 है और डिवाइजर में x + 1 है, हम लोग लिख देते हैं x + 1। देखिए पूरे टर्म जो कट जा रहा है वन टाइम में, इसका मतलब क्या है कि हम लोग 1 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो जो पूरे टर्म होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि देखिए हम लोग यहाँ पर 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और पता है हमें कि 1 से किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो होते हैं वो सेम नंबर आते हैं, यानी कि हमारा आ जाएगा x + 1 और x + 1 हम लोग साइन चेंज करेंगे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये भी हमारा टर्म कट जाएगा ये भी हमारा टर्म कट जाएगा और हमारा 0 आया, यानी कि सो रिमाइंडर इज 0। यानी कि हमने देखे रिमाइंडर थ्योरम या जो नॉर्मल मेथड है उस मेथड से हम लोग चेक किए तो हमारा रिमाइंडर जो आया वो 0 आया और हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी चेक किए तो रिमाइंडर जो है 1 आया। तो ये था पहला 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो था वो 1 था। 1 के बाद क्वेश्चन हमारा 2 है x - 1/2 और x - 1/2 से हम लोग जो है वो डिवाइड करके चेक करना है कि हम लोग का जो है वो रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है। देखिए हम लोग क्या देखें कि दोनों मैथड से हम लोग पहला क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें देखिए देखो बस रिमाइंडर जो था वो सेम आया था, इसमें भी क्या होगा दोनों मैथड से हम लोग जब बनाएंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो सेम ही आएगा। तो जैसे रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग चलते हैं तो हम लिख देते हैं x³ + 3x² इन पॉलिनोमियल ऑफ x = गिवन है x³ + 3x² + 3x + 1 और हम लोग जो है वो क्या दिया हुआ है x = मान लेते हैं हम लोग कि x + 1 दिया हुआ है और x + 1 = क्या लेते हैं 0 और सॉरी हम लोग को इस बार दिया हुआ है x - 1/2 दिया हुआ है और x = हम लोग क्या हो जाएगा यानी -1/2 है इक्वल टू साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा +1/2, यानी कि हम लोग s का वैल्यू अगर हम इसमें पुटिंग लिख सकते हैं पुटिंग या फिर सब्स्टिट्यूटिंग x = 1/2। अब देखिए x = हम लोग 1/2 पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा 1/2 का क्यूब यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ 1/2 इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 का क्यूब प्लस 3 * 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 * 1/2
प्लस 1। देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार लिखना होगा, यानी क्या हो जाएगा 1, और 2 का अगर हम लोग 3 बार लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी टाइप से हम लोग देखिए 3 लिखते हैं इंटू 1 का स्क्वायर 1 आता है और 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 4 आ जाता है। उसी टाइप से हम लोग करेंगे 3 इंटू 2 यानी 3/2 आ जाएगा और हमारा प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए हम लोग यहाँ पर भी हम लोग 1/8 प्लस हम लोग यहाँ पे करेंगे कि हमारा 3/4 हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर हम लोग करेंगे 3/2 और प्लस 1। अब देखिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 4 2 और सबका एलसीएम हमारा आ जाएगा 8 और यहाँ से हम लोग करेंगे 8 1 टाइम में हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 4 2 जाएगा तो 3 2 जा हमारा 6 हो जाएगा प्लस 3 4 2 हो जाएगा 8 3 5 हो जाएगा 2 प्लस और हमारा 8 यानी कि 8 सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 to 10 और 6 10 8 to 10 और 6 16 और 17 7 कैरी वाला कितना बचा, कैरी वाला बचा 1 और 1 2 27 अपॉन 8 यानी 27/8 जो हमारा आया वो हमारा रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर 27/8 रिमाइंडर इज so remainder is 27/8 आए। उसी को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करने के लिए हम लोग बताएं कि क्या करना है, वो स्टेज में अरेंज करेंगे, दूसरा जो वो फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए सोचेंगे। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं हमारा दिया हुआ है x - 1/2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए हम लोग सेम टाइप से x - 1/2 का टेबल हम लोग को पता नहीं है, हम लोग जो ऐसे बताते हैं यानी पहला टर्म हम यानी डिवाइजर को लिखते हैं x³ और हम लोग x को लिखेंगे यानी सेम टाइप से हम लोग करेंगे तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर यानी x स्क्वायर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा किस टर्म में, इस x स्क्वायर x - 1/2 में। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर यानी x स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 में तो हमारा हो जाएगा x का क्यूब माइनस x स्क्वायर है। तो देखिए हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 1 में तो हमारा x स्क्वायर में आ जाएगा और y में हमारा 2 आ जाएगा यानी कि x से x में किए तो x³ और x स्क्वायर से किए तो 1 माइनस तो माइनस x स्क्वायर से तो 1x और y 2। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग उस टर्म को लिखेंगे यानी लिखेंगे x³ और यहाँ पर हमारा माइनस आया है तो माइनस और x स्क्वायर का टर्म के नीचे में लिखेंगे x स्क्वायर टर्म यही पर है तो हम लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन चेंज करने वाले करते थे, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव और ये साइन जो होता है वो खत्म हो जाता है, छिप जाता है। तो अब हम देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस और प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस होता है तो हम लोग जो है वो ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर है और प्लस में हमको ऐड क्या करना है x स्क्वायर 2। देखिए सिंपल हम लोग फ्रैक्शन ऑफ ऐड बना लेंगे 1 और 2 का एलसीएम हमारा कितना आता है 2 आता है तो 2 बन जाएगा 2 तो हो जाएगा हमारा 1 2 टाइम यहाँ है 2 तो हमारा हो जाएगा 3 2 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा 1 टाइम है तो वहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 6x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर 2 हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमारा आया 7x स्क्वायर 2 प्लस और जो बचा है टर्म यानी 3x प्लस 1 उस टर्म को हम लोग जो है वो लिख लीजिए। अब देखिए क्या है हमें जो है फिर से क्या करना होगा, हमें 7x स्क्वायर 2 लाना है। अब हम लोग फिर से उसी टाइप से लिखेंगे यानी जो डिवाइजर है सॉरी डिविडेंड है उस डिविडेंड में हम लिखेंगे 7x स्क्वायर 2। उसी टाइप से हम लोग जो है वो x से डिवाइड इसमें करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो देखिए हम हमारा पता चल रहा है कि x से डिवाइड करने पर हमारा क्या आ जाएगा x की जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा यानी हम लोग क्या कर सकते हैं अब 7x से अगर हम लोग डिवाइड यहाँ पर लिखते हैं x कैंसिल हो जाएगा यानी क्या बच जाएगा 7x/2 यानी कि 7x/2 अगर हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 7x स्क्वायर यानी 7x स्क्वायर और 2 हम एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 7x/2 से हम लोग उसमें मल्टीप्लाई करेंगे x - 1/2 में तो हमारा आ जाएगा देखिए यहाँ पर 7x और यहाँ से x यानी हो जाएगा 7x स्क्वायर 2 और यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस तो माइनस 7x और 2 2 जा
4 यानी 7x/4। अब हम लोग के यहाँ पर जो आ जाएगा माइनस में 7x/4। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हमारा प्लस और ये साइन तो हट जाता है। अब फिर क्या करना होगा हमें, 3x और 7x दोनों जो है लाइक टर्म दिख रहा है, तो फिर से यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो हम लोग जो है वो फिर से प्लस कर लेते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा 3x प्लस 7x/4। अगर हम लोग करते हैं तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 4 आएगा। अब 4 से यानी 4 टाइम आता है, यानी हो जाएगा 12x और यहाँ पे 4 यानी 7x। तो 12x प्लस 7x हमारा हो जाएगा 19x/4। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेम टाइप से साइन चेंज किए, यहाँ पर कोई साइन है नहीं तो यहाँ पर प्लस है, अब प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यानी कि हमारा क्रॉस कैंसिलेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या है देख रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव साइन और यहाँ पर नेगेटिव साइन, तो हम लोग जो है वो साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव हट करके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जब पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, यानी दोनों टर्म को हम लोग को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हमारा आया 3x और प्लस यानी हो जाएगा 7x/4। हम लोग जो है वो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, तो यहाँ से आएगा तो 4 यानी हो जाएगा 12x+4, यानी कि हमारा हो जाएगा 7x यानी कि 19x/4 हो जाएगा। अब देखिए 19x/4 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 19x/4 + 1। अब हमें क्या लाना है, हमें जो है वो 19x लाना है। अब 19x लाना है तो हम लोग जो है वो डिवाइड करेंगे 19x/4 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, x, यानी x से करेंगे। देखिए x से x कट गया, यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा, अब हम लोग को 19/4 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि 19/4 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 19x/4 आ जाएगा, यानी कि 19x/4 जो होगा वो आ जाएगा। उसी टाइप से हम लोग जो है वो 19x से हम लोग -1/2 में मल्टीप्लाई होगा, तो 19 यानी कि -19/4 टू जा 8 यानी -19/8 आ जाएगा। यानी यहाँ भी साइन चेंज करेंगे तो हमारा पहला टर्म होगा वो कट जाएगा, और कटने के बाद फिर क्या बचा, हमारे +1 बचा, और यहाँ पर भी प्लस में 19/8 बचा, यानी 1 और प्लस 19/8 बचा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 8, और यहाँ से हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 8 प्लस यहाँ पर 8 बन जाएगा, यानी 19 और 19 और 8 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 27 और बाई 8, यानी क्या हो जाएगा हमारा 27/8, और हमारा आंसर आया। यानी कि हम लोग देखें कि इस मेथड से भी बनाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम से तो सेम आया, वो सेम आया। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड कीजिए या फिर बोलेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कीजिए, तो ऑलवेज ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब बोलेगा तो ऐसे करेंगे। अब क्वेश्चन इसका थर्ड नंबर पार्ट में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू ऑलरेडी दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1, और हम लोग का मान लेते हैं g इक्वल टू क्या है, हमारा है x, और x इक्वल टू हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग जो है वो इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू जो है हम लोग 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, यानी कि p 0 इक्वल टू हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 और प्लस 1, यानी कि देखिए 0 का क्यूब करेंगे तो 0, 3 में किसी भी डिजिट के साथ अगर किसी भी डिजिट में 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा 3, सॉरी 0 ही होगा, उसके साथ यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि क्या बचा, सिर्फ हमें 1 बचा, तो हम लिखेंगे सो रिमाइंडर इज क्या हो जाएगा 1, यानी कि हम लोग रिमाइंडर जो होगा वो क्या आया 1 है। उसी टाइप से जो है हम लोग यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करते हैं तो x हो जाएगा, और x से करेंगे तो हमारा हो जाएगा x³ + 3x² + 3x + 1। अब देखिए हम लोग जो है वो x³ में डिवाइड करना है, तो हम लोग सबसे पहले डिवाइजर लिखेंगे सेम टाइप से, फिर हम लोग जो है सॉरी डिविडेंड लिखेंगे, फिर डिवाइजर लिखेंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² आ जाएगा, यानी कि x² से हम लोग को मल्टीप्लाई करवाना होगा इस होगा x में, तो हम लोग क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा, तो हम लोग का क्या आ गया x³ आ गया। आगे तो कुछ टर्म है नहीं, यहाँ पर सिर्फ x² लिखा है। उसी टाइप से हम लोग जो है साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर टर्म जो है वो कट जाएगा, और
अब यहाँ वाला जो टर्म है वो बचेगा, यानी कि हमारा बचेगा 3x² प्लस 3x और प्लस 1। अब हम लोग क्या लाना है, 3x² लाना है, तो हम लोग देखिए क्या कर लेंगे, यहाँ पर फिर हम लोग डिवाइजर लेंगे 3x² और प्लस डिवाइड में हम लोग डिवाइजर लेंगे, यहाँ से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x, यानी कि हम लोग 3x से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3x² आया। यहाँ पर कोई टर्म है तो साइन कहाँ चेंज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव, तो हमारा टर्म कट जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारा जो प्लस में है यानी 3x प्लस 1 बचेगा। अब हम लोग को क्या लाना है, 3x लाना है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर ऑलरेडी x है तो 3x और बाई x करेंगे, x कटेगा तो हमारा बचेगा 3, तो हम लोग जो है वो 3 से इसको अगर हम लोग करेंगे तो हमारा बचेगा 3x और हमारा जो होगा वो यहाँ भी कैंसिलेशन हो जाएगा और सिर्फ क्या बचा हमारे पर, हमारे पास बचा 1, यानी कि हम लोग देखेंगे रिमाइंडर क्या आया 1 और यहाँ भी आ जाएगा जो रिमाइंडर इज इधर इज 1 भाई हमारा जो होगा वो आंसर हो गया। तो बस इस वीडियो में हम लोग